तो आज का क्वेश्चन है 689 मैक्सिमम सम ऑफ थ्री नॉन ओवरलैपिंग सब एरेज। और इसका जो देखो हार्ड इसका मार्किंग है। तो गिवन एन इंटीजर एरे नम्स एंड इंटीजर के फाइंड द थ्री नॉन ओवरलैपिंग सब एरे always of length k with maximum sum and return the result as a list of indices representing the position of each interval. If there are multiple, return the lexicographically smallest one. तो इसे अपने तरीके से देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या नहीं कह रहा है। कह रहा है इट इज़ गिवन वी हैव टू फाइंड ओनली थ्री सवेरे। हमको तीन सवेरे फाइंड करना है बाई एडिंग ऑल दी सवेरे सम। जो के साइज की सवेरे हमें फाइंड करनी है उनका जो टोटल सम होगा। फर्स्ट है सवेरे प्लस सेकंड सवेरे प्लस सवेरे थर्ड। इनका जो आंसर होना चाहिए वो मैक्स होना चाहिए, ये बोला गया है। और एवरी सवेरे के फर्स्ट इंडेक्स को रिटर्न करना है। क्वेश्चन का मतलब ये हुआ। तो देखते हैं किस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे और क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए, क्या चीज़ सोचनी चाहिए हमारी। तो लेट्स टेक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक 1 to 6 ये एग्जाम्पल दिया गया है। और जो विंडो का साइज है के साइज की हमको सवेरे बनाना है, के इक्वल टू 2 दिया गया है। और कोई भी सवेरे ओवरलैप नहीं करनी चाहिए। तो हमने आई इक्वल टू 1 लिया, तो 1 लिया तो 1 और 2 ले लिया, तो ये दो साइज की सवेरे हो गई। तो 3 इसका एग्जाम्पल 3 इसका सम हो गया। तो इसके बाद हमने ले लिया आई इक्वल टू 2 ले लिया, तो आई इक्वल टू 2 ले लिया। तो यहाँ पे 1 और 2 ये वाली एरे हो गई, और इससे पहले ये वाली थी तो 3 इसका हो गया। आई इक्वल टू 4 लिया तो 6 + 7 हो गया। तो और इसका जो अब टोटल तीनों सवारी का सम कितना निकला 3, 3,3,3 इन तीनों को प्लस करेंगे तो इनका सम 19 आया। इसी प्रकार से अब हमको थोड़ी पता है कि कौन सी एरे लेनी है, कौन सी सवारी लेनी है, कौन सी सवारी नहीं लेनी है। तो हमने I0 लिया, I3 लिया और I5 लिया, क्योंकि हमको सम को ना मैक्सिमाइज करना है। तो I इक्वल टू 0 पे 3 था और 3 पे 8 था और 5 पे 12 था। तो जब इन तीनों को ऐड किया तो हमारा जो सम आया 23 आया। और इसके बाद सेम इसी तरीके से इसको लिया। बट हम देखते हैं कि इसमें जो सवेरे का सम आया है वो 23 दोनों में सेम आ रहा है। बट इनके इंडेक्स हैं, ये 135 है, ये 035 है। तो लेक्जियोग्राफिकली स्मॉल होना चाहिए, उसके सम को हम प्रेफर करेंगे। लेकिन मैक्स तो इनमें तीनों में से 90, 23, तो इनमें से सबसे मैक्स तो 23 है। तो आंसर तो बेसिकली 23 हो गया। इनके फर्स्ट इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। बट लेक्जियोग्राफिकली जो इंडेक्स है वो स्मॉल होने चाहिए। तो 035 ये स्मॉल है, तो इसमें कंडीशन लगी है बोथ सवेरे सम इक्वल, सो बी विल टेक दोज हु हैव लेक्जियोग्राफिकली लेस। तो 035 लेस है तो देन हमारा आंसर 035 हो गया। ठीक है, तो अब इसको किस बेस से सोचेंगे, क्या करना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे डिसाइड देखो एग्जाम्पल में देखो, क्योंकि हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमको कौन सा इंडेक्स लेना है कौन सा नहीं लेना है। तो यहाँ पे देखते हैं बट हेयर वी कैन नॉट डिसाइड विच इंडेक्स वी शुड टेक by this which approach came to our mind recursion। क्योंकि अगर हमको डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा इंडेक्स लेना है कौन सा नहीं लेना है, तो रिकर्जन को बोल दो कि वो अपना काम कर ले। हमको एक बेस केस लिखना है, उसके बेसिस पे कंडीशन लिखनी है और रिकर्जन बाद बाकी सब करके लाएगा। क्योंकि वो रिकर्जन ना सभी केस को देखता है और इसके बाद आंसर बताता है। तो रिकर्जन में टेक और नॉन टेक वाला लगा देंगे हम कंडीशन। ठीक है, तो ये रिकर्जन ट्री है। अगर हमने लेस टेक हमने इक्वल टू आई
आई लिया, यहाँ पे पहला इंडेक्स ले लिया, आई इक्वल टू 0 ले लिया, तो 0 ले लिया, तो हम अब हमारी विंडो की साइज़ की है कि इक्वल टू 2 है, तो 1 प्लस 2 को ऐड कर देंगे और 3 को जो हमारा आंसर आ जाएगा वो 3 हो जाएगा। फिर जो इंडेक्स है वो आई प्लस के आगे चला जाएगा, आई प्लस के, तो आई इक्वल टू 0 से प्लस 2, तो डायरेक्ट 2 पे आ गया। अगर हमने नहीं टिक किया, जब हमने इंडेक्स नहीं लिया, तो वो आई प्लस 1 हो जाएगा, सिर्फ आई प्लस 1 आगे बढ़ेगा। इससे हम आई प्लस के लेंगे, आई प्लस के, और इधर आई प्लस 1 अगर टेक करेंगे तो आई प्लस के बढ़ जाएंगे, और अगर नहीं टेक करेंगे तो आई प्लस 1 बढ़ जाएंगे। ठीक है, और जो हमारा काउंट है उसे भी मतलब नेगेटिव करते जाएंगे, क्योंकि हमें जो मैक्स 3 ही सवेरी को फाइंड करना है टोटल एरे में से। तो इसको देखते हैं। तो जो ये वाला जो कोड लिखा गया है, ये सिर्फ इंडेक्स को कौन सा इंडेक्स लेंगे कौन सा इंडेक्स नहीं लेंगे, तो उसकी बेसिस पे लिखा है, और उसके फर्स्ट इंडेक्स को पुश कर देंगे। ठीक है, तो हाँ, तो इफ़ काउंट इक्वल टू 0 है, जो मतलब अगर तुम्हारा एरे तीनों हो गई हैं तो रिटर्न कर जाएंगे, या आई है वो जो तुम्हारा जो सब एरे का सम है और उससे बाहर चला गया तो रिटर्न कर जाएंगे। और ये चीज़ है, इसको समझेंगे, क्योंकि जैसे ये दिया गया है 1 2 3 4, तो यहाँ पे आई इक्वल टू 2 के लिए हमें सम फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम जो सब एरे आई है, ये हमको बताता है कि ये एवरी इंडेक्स पर ये बताता है सब एरे सम, एवरी जो प्रत्येक इंडेक्स पे सब एरे का सम कितना है ये बताएगा हमको ये। और प्लस फन 1 जो ये फंक्शन हमने कॉल किया है, ये बताएगा जो हम ये ऐड कर रहे हैं 1 2 1 2 3, ये जो 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 ये वाली चीज़ हमको मैक्स ला के देगी कि कौन सा जो एडिशन के बाद कौन सी चीज़ मैक्स है उसके इंडेक्स को रिटर्न करना है। तो ये चीज़ हमको फन 1 फन 2 ला के देगी। तो अगर हमने जो हमने टिक किया, अगर मतलब इंडेक्स लिया और वो अगर ग्रेटर निकला, मतलब इसकी वैल्यू मैक्स आई नॉन टेक वाले थे, नॉन टेक वाले से, तो हम इसकी इंडेक्स को पुश कर देंगे, और जो अपना फंक्शन है उसको कॉल कर देंगे रिकर्जन को। तो ठीक है, तो यहाँ पे काउंट CNT काउंट -1 कर देंगे, और जो अपना इंडेक्स है उसे आई प्लस के कर देंगे। और अगर नॉन टेक किया तो सब एरे और जो काउंट है उसको सेम बना रहने देंगे, और आई को आई प्लस 1 कर देंगे, क्योंकि हमने टेक नहीं किया है। और यहाँ पे फंक्शन कॉल कर देंगे जो कि हमें बताएगा कि कौन सा ये हमको बताएगा एडिशन ऑल दी सब एरे सम। तो ये हमको एडिशन करके ला के देगा। तो इसको भी देख लेते हैं। तो ये अपना फंक्शन है, ये सब एरे भेजा, काउंट भेजा, आई भेजा। अगर काउंट इक्वल टू 0 है तो रिटर्न 0 कर दो। अगर आई इक्वल टू ग्रेटर देन हो गया तो मतलब आउट ऑफ बॉन्ड चला गया, बट हमको 3 एरे यहाँ पे ये आउट ऑफ बॉन्ड हो गया, बट हमको 3 एरे फाइंड नहीं हुई। और यहाँ पे इंडेक्स को अगर पिक किया तो सब एरे आई प्लस फन 1 रिकर्जन कॉल कर देंगे, और सब एरे और काउंट को एक डिक्रीज कर देंगे, और आई को विंडो के साइज से इंक्रीज कर देंगे। यहाँ पे काउंट को सेम रखेंगे और आई प्लस 1 कर देंगे, और रिटर्न एंड में जो मैक्सिमम सम निकलेगा उसको रिटर्न कर देंगे। अब इसकी कहानी को देखते हैं कि ये क्यों लगाया गया है सब एरे आई, क्योंकि ये ना
एवरी इंडेक्स पे विंडो का जो प्रत्येक जो हमारा जो जो ये लगाया है, ये सवेरे इसको सवेरे सम को स्टोर करेगा, ये सवेरे के सम को स्टोर करेगा। जैसे यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे जो सवेरे इसका जो कितना हो गया 1 2 3 हो गया, ठीक। यहाँ पे 2 और 1 का जो पूरा जो साइज हो गया कितना हो गया 2 1 3 हो गया यहाँ पे। सेम ये मतलब एवरी इंडेक्स पे जो सवेरे का सम है उसको स्टोर करेगा, और यही जो है यहाँ पे कॉल हुआ है, सेम यही होता जाएगा। और आगे बढ़ते हैं तो पूरी कंडीशन को अपने कोड से समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक सवेरे का जो सम है वो एवरी इंडेक्स पे क्या होगा उसको स्टोर कर आई जे, और इसके माध्यम से हमने स्टोर कर लिया है। और एक रिजल्ट का फंक्शन बनाया है जो कि हमको इंडेक्स ला के देगा, टोटल जो हमारा आंसर है उसको रिटर्न कर दिया सवेरे 0 के, इसको आगे बढ़ा दिया है। और हमने फंक्शन कॉल कर दिया यहाँ पे। ये बेस केस है, ये कंडीशन है लगा दी कि, और ये अगर यहाँ पे मैक्स, अगर तुम्हारा जो सम का साइज है वो सम जो है मैक्स है, तो इंडेक्स को पुश कर देंगे और अपना जो है रिकर्जन फंक्शन कॉल कर देंगे। यार इसको विंडो साइज के हिसाब से आगे बढ़ा देंगे और अकाउंट को नेगेटिव कर देंगे, सेम नहीं किया तो सेम इसका। और ये जो चीज़ है हमको ला के देगा सम, मैक्सिमम सम फाइंड करेंगे बाय दिस फंक्शन। और सेम ये चीज़ है, ये जो सम फाइंड करेंगे तो काउंट 0 हो गया, रिटर्न 0 हो गया, अगर रिटर्न मेन हो गया। और ये चीज़ सेम कर दिया तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ओ अप एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेम एस ओ अप एन। थैंक यू।